अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि AEW सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने वाली है और गाइस पॉसिबली AEW के अंदर सीएम पंक हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यही सीएम पंक के AEW के कॉन्ट्रैक्ट को AEW क्यों बाई आउट करना चाहती है, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। AEW का लॉकर रूम सीएम पंक को क्यों नहीं पसंद करता है, ये चीज भी रिवील हो चुकी है। AEW से एलीट के फायर्ड होकर सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर टोनी खान के मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। और गाइस अगर सीएम पंक WWE पर वापस जाते गए तो गाइस WWE सीएम पंक को कैसे यूज करेगी, इस चीज को लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको जानना है कि AEW से सीएम पंक को क्यों बाहर किया जा रहा है और गाइस लॉकर रूम में सीएम पंक को लेकर कौन सी बड़ी पॉलिटिक्स हुई है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। अब देखो यार, यहाँ पर सीएम पंक के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बिल्कुल ही क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं तुम लोग को जो भी बताने वाला हूँ उनमें से कोई भी चीजें मैंने अपने मन से बनाकर नहीं बोली गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये सभी चीजें PWI इनसाइडर के द्वारा कही गई। और गाइज अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को जो भी स्टोरी बताने वाला हूँ वो पूरी स्टोरी PWI इनसाइडर के द्वारा रिवील की गई है। तो गाइज चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते गए AEW से सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने की। अब देखो यार, जैसा कि मैं तुमको ऑलरेडी बताया है, टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने वाले गए। और गाइज 3 दिन पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि AEW कंपनी सीएम पंक को वापस नहीं लाना चाहती गए और गाइज पॉसिबली AEW कंपनी सीएम पंक के 3-3.5 साल के बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाली गए। और गाइज सीएम पंक को कुछ पैसे देके AEW कंपनी सीएम पंक के साथ सेटलमेंट करेगी और गाइज इसके बाद सीएम पंक AEW में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर्स का ये कहना था कि AEW कंपनी सीएम पंक को नहीं लाना चाहती गए। वेल गाइज अब मैं तुमको बता दूं, AEW कंपनी ओरिजिनली सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करना नहीं चाहती गए। और गाइज यहाँ पर जो भी रिपोर्ट चल रही है कि टोनी खान सीएम के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करना चाहती गए, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर वेट किलर का ये कहना है कि सीएम पंक AEW कंपनी को लीव करना चाहते गए। और गाइज सीएम पंक को लेकर पिछले 1.5 महीने में जो भी बेहुदा स्टेटमेंट दिए गए और गाइज AEW का लॉकर रूम सीएम पंक को लेकर जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, सीएम पंक इन सभी चीजों को देखकर AEW में काम नहीं करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर AEW से सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट का बाई आउट होना ये टोनी खान का डिसीजन ना होके बल्कि सीएम पंक का डिसीजन है। और फॉर्म किया है कि सीएम पंक AEW पर वापस नहीं आना चाहते गए, क्योंकि गाइज बेसिकली सीएम पंक उस जगह पर काम नहीं करेंगे जहां पर लोग उनको पसंद नहीं करते गए। और गाइज इसीलिए सीएम पंक ने टोनी खान से कहा है कि टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करे और गाइज AEW से सीएम पंक उनका रास्ता अलग करे। वेल गाइज ये तो बात थी पंक के कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट के रियल स्टोरी की। बट गाइज अब चलिए बात करते हैं AEW के लॉकर रूम की। अब देखो यार, जब से ये सीएम पंक वाला बवाल हुआ है तब से आए दिन ये रिपोर्ट आती रहती है कि AEW का लॉकर रूम सीएम पंक को पसंद नहीं करता है और गाइज लॉकर रूम की वजह से टोनी खान सीएम पंक को नहीं लाना चाहते गए। वेल गाइज अब मैं लॉकर रूम को एक्सपोज करता हूँ। गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, AEW कंपनी में सीएम पंक के आने से पहले AEW में जिन भी रेसलर्स को साइन किया गया था उनमें से 90% रेसलर्स को कोडी रोड्स, केनी ओमेगा और यंग बक्स ने साइन किया था। और गाइज क्योंकि इन रेसलर्स को एलीट के द्वारा साइन किया गया है तो गाइज डेफिनेटली ये रेसलर्स एलीट के काफी करीबी दोस्त हैं। और गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि AEW कंपनी में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो कि एलीट के साथ पर्सनल लेवल पर बढ़िया रिलेशनशिप में हैं, बट गाइज सीएम पंक के साथ उनकी नहीं बनती गए। और गाइज यहाँ पर पर्सनल रीजन की वजह से AEW कंपनी में रेसलर सीएम पंक को बाहर करके एलीट को वापस लाना चाहते गए। और गाइज क्योंकि एलीट AEW के EVPs हैं तो गाइज डेफिनेटली रेसलर्स को ये बात बढ़िया तरीके से पता है कि अगर इस मामले वो एलीट के साथ जाते गए तो गाइज डेफिनेटली उनका करियर AEW में आगे चलकर बेटर हो सकता है। और गाइज यहाँ पर ये वो एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लॉकर रूम सीएम पंक को पसंद नहीं करता है। बट गाइज यहाँ पर ये एक सिर्फ रीजन नहीं है। गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि जब से सीएम पंक ने AEW कंपनी पर डेब्यू किया है तब से AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के बहुत सारे बड़े रेसलर AEW में सीएम पंक से जेलस होते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के लॉकर रूम ने जब से ये सुना है कि टोनी खान सीएम पंक को करीबन 3 से 5 मिलियन
मिलियन डॉलर की सैलरी दे रहे गए, तब से AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के बहुत सारे बड़े रेसलर CM पंक को पसंद नहीं करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर इन रेसलर्स का ये मानना है कि CM पंक इतनी सैलरी डिजर्व नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर विवेट किलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक के AEW में डेब्यू करने के बाद टोनी खान AEW में बैक स्टेज पर CM पंक से सबसे ज्यादा बातें करते थे। और गाइस टोनी खान क्योंकि CM पंक के बहुत ही बड़े फैन हैं, तो गाइस यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के दूसरे रेसलर CM पंक से काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे। और गाइस यहाँ पर यह भी एक बड़ा रीजन है कि जब AEW के लॉकर रूम के अंदर टोनी खान ने CM पंक के रिटर्न कराने को लेकर वोट किया, तो गाइस यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के एक बड़े रेसलर ने ये कहा कि वो CM पंक को कभी भी वोट नहीं करेगा। तो गाइस वहीं AEW के एक और हाई प्रोफाइल रेसलर ने ये कहा लॉकर रूम में कोई भी वोट नहीं पाएंगे। और गाइस इसके बाद AEW का एक और लॉन्ग टाइम रेसलर ये कहता है कि AEW कंपनी में कोई भी CM पंक को देखना नहीं चाहता है। और गाइस यहाँ पर जब भी टोनी खान ने AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक के रिटर्न को लेकर वोट करने की कोशिश की गई, तो गाइस AEW के जो ओरिजिनल रेसलर्स हैं उन्होंने टोनी खान को दिया है कि वो टोनी खान को AEW में CM पंक को वापस नहीं लाने देंगे और गाइस AEW कंपनी में वापस आए। वेल गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर ने ये भी कंफर्म किया है कि AEW में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको CM पंक से कोई भी दिक्कत नहीं गए। और गाइस उनमें से कुछ बड़े नाम जॉन मॉक्सली, FTR, ब्रायन डेनियल्सन और AEW के दूसरे बड़े रेसलर्स हैं। बट गाइस यहाँ पर AEW के जो हैं वो CM पंक को नहीं देखना चाहते गए। और गाइस बेसिकली क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा और यंग बॉस जैसे रेसलर CM पंक को AEW पर देखना नहीं चाहते गए। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि जब से CM पंक ने AEW में डेब्यू किया है, CM पंक के मेन इवेंट स्टार बनने को लेकर AEW के लॉकर रूम में काफी ज्यादा जेलस और इनसिक्योरिटी गए। और गाइस AEW के बहुत सारे ऐसे ओरिजिनल टॉप रेसलर हैं जिनको ये लगता है कि अगर CM पंक AEW कंपनी पर काम करेंगे तो गाइस टोनी खान उनको मेजर पुश नहीं देंगे। और गाइस CM पंक के AEW में रहने की वजह से उनको कभी मेजर पुश नहीं मिलेगा। और गाइस बेसिकली AEW के अंदर जब से CM पंक ने AEW में डेब्यू किया है तब से AEW में बहुत रेसलर उनके पोजीशन को लेकर डर चुके गए। और गाइस यही वो डर है जो CM पंक को कंपनी से बाहर करना चाहता है। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि AEW के अंदर टोनी खान CM पंक को पर्सनल लेवल पर काफी ज्यादा पसंद करते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान ने CM पंक को AEW में लाने के लिए अब तक की सबसे ज्यादा मेहनत की गई। और गाइस 2 सालों तक CM पंक को मनाने के बाद टोनी खान CM पंक को AEW में ला पाए गए। और गाइस इसी वजह से टोनी खान तो पर्सनली CM पंक को बाहर करना नहीं चाहते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के CM पंक और एलिट के साथ रिलेशनशिप की, तो गाइस यहाँ पर अब एलिट के फायर्ड होने को लेकर PWI इनसाइडर ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि एक टाइम पर CM पंक को टोनी खान कंपनी में रख के एलिट को फाइट करने का सोच रहे थे। और गाइस एक टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि टोनी खान CM पंक को किसी भी कीमत पर कंपनी में रखना चाहते थे। और गाइस अगर इसके लिए एलिट को फाइट करना पड़ता तो गाइस टोनी खान एलिट को भी फाइट कर देते, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान CM पंक को एलिट के मुकाबले ज्यादा फेवर करते गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान को ये लगता है कि टोनी खान को AEW में रख के आने वाले कुछ सालों के अंदर काफी सारे बड़े मैचेज और सेगमेंट करा सकते गए। और गाइस इन मैचेज और सेगमेंट के द्वारा टोनी खान वो रिवेन्यू कर सकते गए जो रिवेन्यू वो एलिट के साथ कभी भी नहीं कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पर CM पंक के स्टार पावर के वजह से एक टाइम पर टोनी खान CM पंक का साथ दे रहे थे। बट गाइस इसके बाद जब AEW के बैक स्टेज इन्वेस्टिगेशन के अंदर AEW का लॉकर रूम CM पंक के खिलाफ हो गया, तो गाइस टोनी खान इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाए गए। बट गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि अगर इस पूरे मामले के अंदर एलिट की CM पंक से ज्यादा गलती होती और गाइस अगर AEW के इन्वेस्टिगेशन के अंदर एलिट ने CM पंक पर पहले अटैक किया होता तो गाइस टोनी खान एलिट को फाइट करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लेते। और गाइस अगर इस मामले के अंदर CM पंक की एलिट से थोड़ी भी कम गलती होती तो गाइस टोनी खान लॉकर रूम की बिल्कुल भी नहीं सुनते और गाइस टोनी खान एलिट को फाइट कर देते। बट गाइस क्योंकि इस मामले के अंदर केनी ओमेगा ने किसी के ऊपर अटैक नहीं कहे तो गाइस इसीलिए AEW का लॉकर रूम केनी ओमेगा के साथ खड़ा है। और गाइस टोनी खान को अब CM पंक को उनकी मर्जी से बाहर करना पड़ेगा। बट गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये भी कहना है कि टोनी खान अब भी ये चाहते गए कि CM पंक और एलिट के बीच में सब कुछ पैचअप हो जाए। और गाइस टोनी खान CM पंक और एलिट दोनों को कंपनी में रखना चाहते गए, क्योंकि गाइस एक तरफ एलिट AEW कंपनी के फाउंडर्स हैं तो गाइस दूसरी तरफ CM पंक AEW कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार। और गाइस टोनी खान इन दोनों में से किसी को भी लूज करना नहीं चाहते गए। बट गाइस अब जबकि CM पंक की कंपनी में काम नहीं करना चाहते गए तो गाइस टोनी खान इसमें
कुछ भी नहीं कर सकते गए और गाइज टोनी खान को सीएम पंक को कंपनी से बाहर ही करना पड़ेगा। वेल गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई के इस पूरे रिपोर्ट को सुनने के बाद अब ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि एईडब्ल्यू का लॉकर रूम सीएम पंक के सैलरी और उनके पोजीशन को लेकर सीएम पंक से काफी ज्यादा जलस है और गाइज इस वजह से लॉकर रूम सीएम पंक को पसंद नहीं करता है। बट गाइज जहां तक बात रही एलीट की, तो गाइज यहाँ पर अब मैं आपको ये बता दूं, एलीट एईडब्ल्यू कंपनी पर बहुत जल्द उनका रिटर्न करेंगे और गाइज पीडब्ल्यूआई इंसाइडर का ये कहना है कि जैसे ही सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी से उनके कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करते गए और गाइज एईडब्ल्यू और सीएम पंक के बीच में पैसों को लेकर लेन देन पूरी तरह से पूरी हो जाती गए, वैसे ही एलीट एईडब्ल्यू कंपनी पर वापसी करेंगे क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ओवर होने वाली गए और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू ने ऑलरेडी एस स्टील को फायर कर दिया है तो गाइज इसीलिए सीएम पंक के कंपनी से बाहर जाते ही एलीट एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइज आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जिस दिन सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट की बाई आउट की न्यूज कंफर्म होती गए उस दिन एईडब्ल्यू में एलीट का रिटर्न भी कंफर्म हो जाएगा। वेल गाइज ये तो बात हुई एलीट और सीएम पंक के एईडब्ल्यू स्टेटस की। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक के फ्यूचर की। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है जब से सीएम पंक के एईडब्ल्यू को लीव करने की स्टोरी बाहर आई गई तब से इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि ट्रिपल एच सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में ला सकते गए और गाइज यही अब डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक के जाने को लेकर पीडब्ल्यूआई इंसाइडर ने उनकी तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट दी गई, जहां पर पीडब्ल्यूआई इंसाइडर का ये कहना है कि विंस मैकमैन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के अभी भी हेड ऑफ क्रिएटिव होते तो गाइज सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर कभी भी वापस नहीं जाते। बट गाइज क्योंकि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर विंस मैकमैन के मुकाबले काफी डिफरेंट तरीके से सोचते गए तो गाइज इसीलिए ट्रिपल एच सीएम पंक के साथ उनके पर्सनल इशू को साइड रख के सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाना चाहेंगे और गाइज बेसिकली ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक को लाके डब्ल्यूडब्ल्यू की पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर काम कराएंगे। और गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इंसाइडर का ये मानना है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी अरबिया, यूके और रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक के नाम को यूज करेगी। और गाइज क्योंकि यूके और सऊदी अरबिया के अंदर सीएम पंक की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है तो गाइज डेफिनेटली सीएम पंक के इस फैन फॉलोइंग का डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़िया तरीके से फायदा उठाना चाहती गए और गाइज बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को कंपनी में लाके उनके इंटरनेशनल पेपर व्यूज पर काम कराना चाहती गए और गाइज ट्रिपल एच सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाके सीएम पंक को पार्ट टाइम रेसलर बना के सीएम पंक के जरिए मोटे पैसे कमाना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर ना कि ट्रिपल एच सीएम पंक के जरिए मोटे पैसे कमा पाएंगे बट गाइज इसके द्वारा सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी को बुरी तरीके से हर्ट करेंगे और गाइज ये डब्ल्यूडब्ल्यू हर तरीके से प्रॉफिटेबल होगा। बट गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इंसाइडर का ये भी कहना है कि अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस जाते गए तो गाइज जो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में हुई गए वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉकर रूम में हो सकती गए और गाइज डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर सीएम पंक से जेलस होने वाले। और गाइज यहाँ पर पीडब्ल्यूआई इंसाइडर का ये कहना है कि अगर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाने के लिए आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉकर रूम में वोट किया जाए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू का लॉकर रूम भी सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू में लाना नहीं चाहेगा क्योंकि गाइज यहाँ पर आप मानो या ना मानो सीएम पंक एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम है और गाइज ये बंदा उतना भी शरीफ नहीं गए जितना इसके फैन बॉय इसको मानते गए और गाइज इसीलिए अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनके लॉकर रूम में वोटिंग करती गए तो गाइज लॉकर रूम यहाँ भी सीएम पंक के खिलाफ खड़ा होने वाला है। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू में इस समय ट्रिपल एच इंचार्ज है तो गाइज अब डब्ल्यूडब्ल्यू में वही होगा जो ट्रिपल एच चाहेंगे और गाइज पीडब्ल्यूआई इंसाइडर का ये मानना है कि ट्रिपल एच कहीं ना कहीं सीएम पंक को लाने की कोशिश तो जरूर करेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक को ट्रिपल एच ला पाते हैं या नहीं। बट गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों कंपनी में इतनी बुरी तरीके से एग्जिट होने के बाद अब सीएम पंक कभी भी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री पर दोबारा काम करेंगे। और गाइज क्योंकि सीएम पंक की उम्र ऑलरेडी 41-42 साल हो चुकी है तो गाइज डेफिनेटली सीएम पंक को पैसे कमाने की तो जरूरत नहीं गए क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक ऑलरेडी हॉलीवुड में काफी सारे मूवीज और टीवी शोज में काम करते गए और गाइज सीएम पंक के पास पैसों की तो कमी नहीं गए और गाइज इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों में अब कभी भी हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट कब पूरा होता है। और गाइज रेसलिंग रिपोर्टर और पीडब्ल्यूआई इंसाइडर के द्वारा सीएम पंक के बाई आउट को लेकर ये पूरी स्टोरी चलाई गई ये स्टोरी सही होती है या नहीं। वेल गाइज यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब तक टोनी खान या सीएम पंक के द्वारा उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने को लेकर कोई न्यूज नहीं आती गए तब तक आप इनमें से किसी भी न्यूज पर बिलीव मत करो क्योंकि गाइज यहाँ पर आज के टाइम पर रिपोर्टर उनके पैसे कमाने के लिए किसी भी तरीके की फॉल्स स्टोरी चला देते गए और गाइज मैं तो करंटली किसी भी रिपोर्टर पर बिलीव नहीं कर रहा हूँ और गाइज मैं भी आपसे यही चाहूंगा कि आप भी किसी भी रिपोर्टर के ऊपर बिलीव ना करो। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।